गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम करेंगे सब्सिडी बुक का एक और टॉपिक जिसका नाम है परचेज रिटर्न बुक। सबसे पहले हम इसको समझेंगे क्या होता है और फिर इसका फॉर्मेट और इसके एग्जाम्पल करेंगे। परचेज रिटर्न, अभी तक हमने किया था परचेज बुक, सेल बुक, अब बारी आती है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न से मतलब हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ऐसे गुड जो रिटर्न करी हो उसकी बुक मेंटेन करना इसके नेम से। लेकिन उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके अंदर कैश सेल आएगी। अब परचेज है, जब हमने परचेज करी होगी तो उसमें दोनों परचेज होगी, कैश और क्रेडिट। जो कैश परचेज है वो कैश बुक में चली गई होगी, जो क्रेडिट परचेज है उसकी बुक बन गई थी। ऐसे जब हम परचेज रिटर्न की बारी आती है तो परचेज जो हमने गुड्स परचेज करे वो हमें समझ नहीं आए या फिर हमने जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से नहीं थे, तो हमने क्या कर दिया, उस गुड्स को रिटर्न कर दिए एंड नॉट एज पर ऑर्डर या एज पर सैंपल या इंफीरियर क्वालिटी के थे, क्वांटिटी में कम थे या डिफेक्टिव थे। जो भी रीजन था उस रीजन की वजह से हमने इसको रिटर्न कर दिया। परचेज की फिर हमने रिटर्न कर दी। जो हमने कैश की रिटर्न कर दी वो तो कहाँ इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट कैश बुक में चला जाएगा, उसकी एंट्री कर देगी। अब बारी आती है क्रेडिट की। क्रेडिट रिटर्न जो हमने की थी उसके लिए क्या बन जाएगी, बुक मेंटेन हो जाएगी, परचेज रिटर्न बुक। क्या बुक मेंटेन हो जाएगी, परचेज रिटर्न बुक। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, ये ए है और ये बी है। बी ने, ए ने परचेज करी, ए ने क्या करी, परचेज 1000 रुपीज की, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं। फिर इसने क्या किया, इसको गुड्स अपने हिसाब से नहीं लगे, एज पर ऑर्डर नहीं लगे, तो इसने इसको रिटर्न कर दिए। जब ये रिटर्न करेगा, ए जब भी गुड को रिटर्न करेगा तो वो क्या इशू करेगा, डेबिट नोट। कौन इशू करेगा, ए, यानी कि जो परचेजर है वो इशू करेगा डेबिट नोट। और उसको दो, एटलीस्ट 2 कॉपी उसकी मेंटेन करेगा, जिसमें से एक कॉपी कहाँ भेज दी जाएगी, सप्लायर के पास। ओरिजिनल कॉपी सप्लायर के पास भेज दी जाएगी और एक कॉपी अपने पास रख लेगा ये एंट्री करने के लिए। तो परचेज बुक में डेबिट नोट इशू किया जाता है और उसको भेज दिया जाता है। और अब हम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। अब हमने कुछ परचेज किया, हमारे पास गुड्स आए, अब हम रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, मैंने आउटवर्ड हमारे पास से जा रहा है, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। और गुड्स परचेज इन क्रेडिट बुक एंड रिटर्न इट, हमने कुछ परचेज किया और उसे वापस कर रहे, क्रेडिट परचेज पर ही परचेज रिटर्न बुक मेंटेन होगी। अगर गुड्स क्रेडिट परचेज किए तो ही परचेज रिटर्न उस पर बनेगी, कैश पे नहीं बनेगी, क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी के थे, एज पर ऑर्डर नहीं थे, उसकी क्वांटिटी लेस थी, या फिर वो हायर प्राइस से चार्ज कर रखे थे। पहले उसने बोला कि मैं कम प्राइस चार्ज, लेकिन उसने बिल में बहुत ज्यादा प्राइस दे रखा है, तो भी हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो हम क्या एंट्री करते, सप्लायर, अगर हमने गुड्स परचेज किया होता तो हम क्या एंट्री करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, यही एंट्री होती है हमारी, परचेज करते हैं। अब हमने परचेज रिटर्न करनी है, हमने जो गुड्स परचेज किए थे अब हमने रिटर्न करने, तो हम क्या एंट्री करेंगे, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, टू परचेज रिटर्न। परचेज कम हो जाएगी तो उसको किससे शो करेंगे, परचेज रिटर्न से। इसका फॉर्मेट है सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट नोट नंबर। परचेज रिटर्न में डेबिट नोट नंबर और सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा। अमाउंट टैक्सेबल, जीएसटी, जीएसटी, आईजीएसटी और अमाउंट, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आ जाएगा। अब क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहले कैश परचेज का अगर होगी तो हम उसको कहाँ करेंगे, उसकी एंट्री कर देंगे। अगर कैश में परचेज करिए फिर हम उस गुड को रिटर्न करें तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी उसकी, वहीं पे डायरेक्ट एंट्री। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर कर रहे हैं, हमने क्रेडिट में फर्नीचर परचेज कर लिया, तब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, हमें फर्नीचर अच्छा नहीं लगा तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो इसमें एंट्री होगी, नहीं होगी। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न कौन सा होगा, ये। और जीएसटी जब हमने जहां परचेज करते टाइम लगाया था हम उसको अब रिवर्स कर देंगे। अब करते हैं अपना एग्जांपल।
15 जैन को गुड रिटर्न टू राधा कृष्णा एंड सन्स, टेट डिस्काउंट 10%, डेबिट नोट नंबर हमें गिवन है 140 और जीएसटी 18%। तो रुपीज़ सॉरी इसमें वो लिखना भूल गए, ₹50,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड रिटर्न टू राधा कृष्णा, टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास हो जाएगी 50,000 में से 10% यानी कि 45,000। 45,000 में 9% जीएसटी लग जाएगा 4050, यानी कि 53,100। नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न गुड टू गोपाल सन्स ₹50,000 इज नोट एज पर सैंपल्स के हिसाब से नहीं थे, तो इसीलिए हमने उसको वापस कर दिए। ये भी 50,000 के थे, गोपाल सन्स से हमने परचेज किए थे। इसका 149 है, डेबिट नोट नंबर 50,000 के हैं, और इसका 4500 59,000। नेक्स्ट हमारे पास 25 जैन को अलाउंस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद फ्रॉम दिल्ली से है ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस। उसने इनवॉइस में मिस्टेक करी थी, इसलिए हमने उसके गुड्स रिटर्न कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री, और वो दिल्ली से है तो उसमें आईजीएसटी लगेगा क्योंकि आउट ऑफ द स्टेट हो गया, और इसका 152। अमाउंट कितनी है इसमें, ₹30,000 अमाउंट। ₹30,000 5400 35,400। अगर हम सेल रिटर्न में जब एंट्री करेंगे तो हम कितनी करेंगे, 45 + 50 + 30, यानी कि 1,25,000 की हमने गुड्स को रिटर्न किए, और जो टोटल एंट्री होगी वो इनपुट की हिस्से हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी सप्लायर को। अब हम एंट्री करें लेजर में, तो हम क्या एंट्री करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट की करें। अब राधा इसकी करें, राधा कृष्णा की करें तो क्या हो जाएगा, राधा कृष्णा अकाउंट डेबिट, डेबिट 53,100 टू ये परचेज रिटर्न 45,000 की, इनपुट सीजीएसटी 4050 और एसजीएसटी 4050। ये एंट्री हो जाएगी इसकी, राधा कृष्णा की वैसे ही, गोपाल सन्स की और वैसे भी राघव की। ये हमारी थी परचेज रिटर्न बुक, जिसमें हम तब मेंटेन करते हैं जब गुड्स परचेज किया हो इन क्रेडिट। अगर कैश में सेल किया हो तो हम इसमें परचेज किया हो तो हम इसको नहीं मेंटेन करते। थैंक यू सो मच।